श्री राधे राधे दोस्तों। मैं आज फिर आपके लिए एक राधा रानी की सच्ची कहानी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन में उसकी कमी को दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। इसका उसे बड़ा दुख होता था। वो अक्सर अपनी पत्नी से कहता था कि मेरे 3 पुत्र हैं, परंतु अपनी एक भी बेटी नहीं है। मुझे बेटी बहुत पसंद थी, काश कि भगवान मुझे एक बेटी भी दे देते। ऐसे करके बहुत समय तक उसने अपने बेटी के बारे में बात किया कि काश मेरे पास भी एक बेटी होती। इसी तरह करते करते दिन बीत गए। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख होता था कि उसके कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको ये दुख और सताने लगा और वो इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उसने पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी होते हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया और बोला, मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वो पंडित उसको कहता है, लोग, ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें ये अभाव कभी भी नहीं सताएगा। अब सेठ को पंडित की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन उसे भोजन जब अपना करने लगता था तो अपने राधा रानी को भी भोग लगाता था, फिर स्वयं भोजन करता था और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता और ऐसे बातचीत करता जैसे वो दिल से अपनी बेटी से बात कर रहा हो। वो बिल्कुल दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वो भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी ही नहीं है। अब उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वो बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। और जब तक वो बात न करता, उसे भोजन न खिलाता, उसका मन ही नहीं लगता था। और जब वो बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती थी, जैसे उसे लगता था कि पता नहीं उसे क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर में एक चूड़ी बेचने वाली आती है। चूड़ी बेचने वाली को मनहारिन कहते हैं। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारिन आती थी और वो उसकी बहुओं को चूड़ी पहना कर जाती थी। एक दिन वो चूड़ी बेचने वाली महारानी उसके घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा, मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर में कोई मेहमान आया है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वो चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ के दुकान पर पहुंची और बोली, चूड़ी के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैंने 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ आपके घर में। तो सेठ बोला कि मेरे घर पर तो 3 ही बहू हैं। तो उसने कहा, नहीं,
मैंने आज 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है आपके घर में सेठ जी। तो सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहू हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी कि बाबा, तुमने चूड़ी वाले को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और मैंने तो आपके घर में मैंने चूड़ी पहनी। और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह राधा रानी रोने लगी। ये सब सपना देख करके सेठ की आँख खुल गई और वो भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वो चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। और ये बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। ये सुनकर मनहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के ही दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे सेठ जी, तुम्हारी वजह से आज मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा ये जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और दोस्तों, उस मनिहारिन ने भी उस चूड़ी के पैसे नहीं लिए। अब इस कहानी से देखिए दोस्तों, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।